वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के खाते में इस महीने आएंगे 5,000 रुपए। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा आयोजन करने जा रही है। लाडली बहना योजना के बाद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार मकर संक्रांति पर बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिसमें महिलाओं को 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चारों मिशन पर काम कर रही है, खासकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में। एमपी के हर जिले की बदलेगी तस्वीर, मुंबई दिल्ली जैसा होगा इस शहर का विकास। मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले की तस्वीर बदलने वाली है। प्रदेश की मोहन सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल पर तेजी से विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के हर जिले की तस्वीर बदली जाएगी। एमपी के सभी जिलों को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और मिनी मुंबई इंदौर को दिल्ली मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। एमपी को बड़ी सौगात, भोपाल बनेगा वंदे भारत का हब, शुरू हो गई कवायद। देश की आधुनिकतम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के मामले में एमपी लकी स्टेट कहा जाता है। 2 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद से यहां कई नई ट्रेनें चालू हो चुकी हैं। अब मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हब बनाया जा रहा है। इसका निर्माण निशातपुरा कोच फैक्ट्री परिसर में होगा। जीएसटी पोर्टल ठप, रिटर्न भरने की तारीख 2 दिन बढ़ी। जीएसटी के मासिक और त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुक्रवार शाम इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। जीएसटी पोर्टल के ठप होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। 2 दिनों से जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न दाखिल नहीं हो रहे थे। गुरुवार शाम तक पोर्टल बंद रहा। शुक्रवार को फिर सुबह से पोर्टल पर मेंटेनेंस का संदेश आया और शाम 6 बजे बाद तक बंद रहा। इस बीच मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन, कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपे। एमपी में 2.5 लाख पदों पर भर्ती को लेकर अपडेट, 4 साल के हिसाब से बनेगा प्लान। प्रदेश में अगले 4 वर्ष में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभिन्न विभागों ने लगभग 30,000 पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेज दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर 98,000 रिक्त पदों की जानकारी विभिन्न विभागों ने दर्ज की है। भर्ती की कार्य योजना 4 वर्ष के हिसाब से ही तैयार होगी। दरअसल वित्त विभाग ने एक साथ की बजाय चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने के निर्देश दिए ताकि एकदम से वित्तीय भार भी न पड़े। महाकुंभ के लिए इंदौर से हर शनिवार फ्लाइट, 4,500 के टिकट के दाम हुए 20,000। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और आरामदायक सफर के लिए इंदौर से अलायंस एयर ने सीधी विमान सेवा की घोषणा करते हुए 1 सप्ताह पहले बुकिंग शुरू की गई थी। पहली उड़ान आज रात्रि में रवाना होगी और इसकी सभी सीटें 1 दिन पहले ही बुक हो गई। 2 घंटे में महाकुंभ में पहुंचने के लिए लोगों ने 15 से 20,000 रुपए तक खर्च किए। 3 जनवरी को टिकट 4,500 का था, जो शुक्रवार को 20,000 तक पहुंच गया था। एमपी में इस साल रिटायरमेंट का बनेगा रिकॉर्ड। एमपी में इस साल 1.25 लाख अधिकारी कर्मचारी रिटायर होंगे। पिछले साल की तुलना में इस बार 2.5 गुना ज्यादा है। रिटायर कर्मचारियों के बाद सरकारी कामकाज पर असर पड़ सकता है। सरकार के 61 विभागों में करीब 4,27,000 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इस साल स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कुछ बड़े विभागों से हर महीने औसतन 2100 अफसर कर्मचारी रिटायर होंगे। अकेले मंत्रालय से हर महीने 30 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां लॉन्च होंगी, कम होगा प्रदूषण, इंदौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के अन्नदाता अब ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, ऊर्जा दाता और बिटुमेन दाता बन गए हैं। हम कृषि का उपयोग एनर्जी और पावर सेक्टर में करना चाहते हैं। देश में ईंधन का आयात और प्रदूषण कम करने के लिए एथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक बिटुमेन एवं हाइड्रोजन फ्यूल बना रहे हैं। घर में ही पता चल जाएगी अनुवांशिक बीमारी। एम्स भोपाल में कोरियोनिक विलस सैंपलिंग का सफल टेस्ट। एम्स भोपाल की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने कोरियोनिक विलस सैंपलिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। यह प्रक्रिया भ्रूण में किसी भी अनुवांशिक विकार की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग एक प्रीनेटल टेस्ट है जिसमें गर्भवती महिला के प्लेसेंटा से एक छोटा नमूना लिया जाता है। इस नमूने की जांच करके भ्रूण में किसी भी तरह की अनुवांशिक समस्या का पता लगाया जा सकता है।
महिला, युवा, किसान व गरीब सभी के लिए सरकार कर रही है काम। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 362 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। महिला, युवा, किसान और गरीब सभी के लिए सरकार बराबर रूप से काम कर रही है। एमपी का नया जिला बनेगा 114 पंचायतों वाला यह विकास खंड। मध्य प्रदेश में नए जिलों की मांग तेज होती जा रही है। नए संभागों जिलों के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग इन मांगों और दावों की पड़ताल करने में लगा है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही प्रदेश में नए जिले, संभाग या तहसीलें गठित की जाएंगी। नए जिलों की सूची में सेंधवा का नाम भी जुड़ गया है। राज्य सरकार द्वारा यहां नर्मदा के पानी से सिंचाई की सौगात देने के बाद अब बीजेपी नेता और विधायक सीएम के समक्ष जिला बनाने की मांग रखने वाले हैं। युवाओं को सामाजिक सरोकार से जोड़ेगा अभ्यास मंडल, 12 फरवरी को कार्यशाला। अभ्यास मंडल द्वारा युवाओं की नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने और उन्हें सामाजिक सरोकार से जोड़ने के उद्देश्य से युवा उड़ान नामक 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला विशेष रूप से युवाओं द्वारा युवाओं के लिए तैयार की गई है, जो 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक आयोजित होगी। मध्य प्रदेश में सरकारी गेहूं में आई 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी। भारतीय खाद्य निगम का गेहूं ऑनलाइन नीलामी में ऊंचे में 3105 रुपए क्विंटल बिक गया। बीते 3 दिन मंडी नीलामी में 75 रुपए क्विंटल की तेजी आ गई है। बता दें कि अभी सरकार ने 2 लाख टन गेहूं नेपाल को निर्यात करने का निर्णय लिया है। इस कारण भी गेहूं में जारी तेजी का असर हुआ है। यह साल गेहूं की तेजी में रिकॉर्ड बनाने को अग्रसर है। बाजार में गेहूं की काफी कमी देखी जा रही है। मंडियों में आवक सिमट कर 1000 से 1200 बोरी की रह गई है। किसानों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुजनेर में भारतीय किसान संघ के द्वारा शुक्रवार को अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों किसान दोपहर में कुजनेर तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने उर्वरक खाद की कालाबाजारी को रोकने, बाजार में जहां व्यापारियों के यहाँ अधिक दाम में खाद बेचा जा रहा है उन पर कार्रवाई करने, मृतक नामांतरण होने के पश्चात वंचित रह गए किसानों को सम्मान निधि राशि को उनके खाते में पैसा डाला जाए। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को डिजी लॉकर के माध्यम से मिलेगा बिजली बिल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए एक नई पहल की है। अब भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को उनका बिजली बिल डिजिटल लॉकर के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये कदम डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लिया गया है, जो उपभोक्ताओं को डिजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षित और पेपरलेस दस्तावेज प्रदान करता है। एमपी सरकार भी लीकर पॉलिसी में करेगी बदलाव, बंद हो जाएंगी कई जगह शराब की दुकानें। मध्य प्रदेश सरकार इस साल अपनी शराब नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार नीलामी प्रक्रिया को बदलने की तैयारी कर रही है। पहले दुकानों का ग्रुप बनाकर नीलामी की जाती थी, लेकिन अब से यानी कि साल 2025-26 के लिए एकल दुकान की नीलामी होगी। इससे लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा और साथ ही राजस्व को भी फायदा होगा। राज्य में कुल 3065 कंपोजिट शराब की दुकानें हैं, जिन्हें 1100 समूह बनाकर नीलाम किया गया था। तय किया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति से शराब की दुकानें खोली जाएंगी। मध्य प्रदेश में उद्योगों को नगरीय निकायों से नहीं लेना होगा फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को नगरीय निकायों से अलग से फायर सेफ्टी संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। औद्योगिक संगठनों की मांग पर राज्य सरकार इस प्राविधान में संशोधन करने जा रही है। एमपी सरकार की बड़ी सौगातें, 6 शहरों में 552 ई बसें और भोपाल में मेट्रो जल्द दौड़ेगी। राजधानी भोपाल की सड़कों पर अगले 6 महीनों में 2 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव जुलाई तक भोपाल मेट्रो की शुरुआत है। दूसरा बदलाव शहर की बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का जोड़ना है। पीएम ई बस योजना के तहत राज्य के 6 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में पीपीपी मॉडल पर 552 शहरी ई बसें चलाई जाएंगी। इसे पिछले फरवरी में मंजूरी मिली थी। एमपी में चल रही अग्निवीर भर्ती, 3 दिन में पकड़े गए 42 जालसाज अभ्यर्थी। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए चल रही शारीरिक परीक्षा में जालसाज अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। 3 दिन में सेना के अधिकारियों ने दस्तावेज परीक्षण में 42 जालसाज अभ्यर्थियों को पकड़ा। इनमें से किसी ने आधार कार्ड मार्कशीट में अपनी जन्म तिथि बदली तो किसी ने पता ही बदल डाला। ये खुलासा दस्तावेजों की जांच में हुआ। इसके बाद इनके दस्तावेज जब्त कर इन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।
लाडली बहना योजना की राशि हमारी सरकार ने बढ़ाई, बोले सीएम मोहन यादव। सीएम ने बताया कि हमने सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना की राशि की बढ़ोतरी भी की थी और इस प्रकार के नए आयाम जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उद्योग में, स्वावलंबन में, स्व सहायता समूह में सभी क्षेत्रों की बहनों की स्थिति और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमारे बड़े बड़े रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य प्रकार इंडस्ट्रियों में भी खासकर महिला श्रम आधारित ऐसे कामों को शुरू कर रहे हैं, जिसके आधार पर इनकी जिंदगी में रोजगार का एक अलग मौका मिलेगा। लाडली बहनों की तरह बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की तरह अब हर महीने अनाथ बच्चों की भी आर्थिक मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत नाबालिग अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। ऐसे 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चे जो अपने संबंधियों व शिक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू की गई। गणतंत्र दिवस पर जिले का मुख्य कार्यक्रम पीटीसी मैदान पर होगा। गणतंत्र दिवस पर जिला विकास खंड व ग्राम पंचायत स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे और गणतंत्र दिवस समारोह पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे। जिला मुख्यालय में पीटीसी मैदान में सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू होगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर संदीप जियार ने कहा कि समारोह में आकर्षक परेड के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। एमपी से महाकुंभ मेले के लिए चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें। अगर आप प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जाने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे ने आपको बड़ी खुशखबरी दी है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश से कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए 4 नई ट्रेनों का ऐलान किया गया है। ये ट्रेनें 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलाई जाएंगी। व्हाट्सएप लगाएगा साइबर फ्रॉड पर लगाम, एमपी पुलिस ने खोज निकाली शानदार तरकीब। देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश की शहडोल पुलिस ने एक अनूठा तरीका खोज निकाला है। इसकी शुरुआत शहडोल जिले से की जा रही है। अगर परिणाम सही आए तो आगे प्रदेश और देश भर में प्रभावी करने की व्यवस्था की जा सकती है। पहल के तहत पुलिस ने जिले भर में 500 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इन ग्रुप्स में अलग अलग इलाकों के गणमान्यों को जोड़ा गया है। साथ ही इन ग्रुप्स में एएसपी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी समेत थाने का अन्य स्टाफ भी शामिल है। देवरी नपा के 12 भाजपा पार्षदों ने भोपाल पहुंचकर दिया इस्तीफा। सागर विधायक जैन पर दखल देने के आरोप। सागर भाजपा में चल रही अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मामला देवरी नगरपालिका के सामने आया है, जहां से भाजपा के 12 पार्षदों ने देवरी विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया के साथ भोपाल पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की और आरोप लगाया कि देवरी नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। भाजपा नेता संदीप जैन ने बताया कि सभी 12 पार्षदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। संगठन स्तर पर भी शिकायत की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।